भोपाल में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से प्रशिक्षण कैंप का आयोजन किया गया। यह आयोजन 8 से 11 जून तक चला। कैंप के समापन में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार पहुंचे। कैंप में देश भर से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान मंच की तरफ से 21 जून को देश भर में योग दिवस मनाने की घोषणा भी की गई। इनमें देश भर से 2500 इकाइयां शामिल होंगी। इसके अलावा 29 जून को ईद उल जुहा पर गाय की कुर्बानी नहीं, सेवा करना, नारी सम्मान में 30 अगस्त को रक्षाबंधन और 20 अगस्त से 30 सितंबर तक जन जागरण जनसंपर्क अभियान चलाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय के लोगों को भड़काऊ ताकतों से बचाने के लिए 15 लाख लोगों से संपर्क करने की बात प्रशिक्षण केंद्र में दोहराई गई है। साथ ही मुस्लिम राष्ट्रीय मंच 1 घंटे मैदान में आकर तिरंगा लहराएंगे और अंत में राष्ट्रगान करेंगे। इसके लिए तकरीबन 3000 मीटिंगें की जाएंगी। हर शुक्रवार जहाँ जहाँ आप जिस गली मोहल्ले कॉलोनी बस्ती गांव में रहते हैं, वहाँ जितने आपके सदस्य हैं वो और समाज के जो और लोग भी जुड़ सकते हैं। हर शुक्रवार तिरंगे के द्वारा 1 घंटे का शरीर मन बुद्धि आदतों से एकदम प्रसन्न और स्वस्थ हम मुस्कुराएं और दूसरों को मुस्कुराते दें। मजहबों में तनाव नहीं, मोहब्बत। इस पैगाम को जातियों में छुआछूत नहीं बल्कि भाईचारा, इस पैगाम को देने वाली 1 घंटे की एक्सरसाइज का कार्यक्रम, इसका शुभारंभ और लॉन्चिंग करते हैं। चलिए और आज जन की बात में हम बात करेंगे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के उस प्रस्ताव को लेकर कि क्या कॉमन सिविल कोड देश हित में है, और अगर कॉमन सिविल कोड देश के हित में है तो फिर युवाओं को नमाज से पहले तिरंगा फहराने से क्या दिक्कत है। देश हित में लिए गए फैसले का विरोध क्या नहीं होना चाहिए, और इसी मुद्दे पर बातचीत की है हमारे सहयोगी पीयूष पारे ने लोगों से। आपको सुनवाते हैं। हमारे भारत देश में एक बार फिर से कॉमन सिविल कोड यानी कि समान नागरिकता संहिता को लेकर चर्चाएं गर्म हैं, और खास तौर पर राजधानी भोपाल में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने जिस तरीके के प्रस्ताव पास किए हैं उसके बाद में इस मुद्दे को लेकर फिर से चर्चाएं होने लगी है। और एक और मुद्दा गरमाया हुआ है कि 15 अगस्त के बाद से हर शुक्रवार नमाज से पहले मस्जिदों पर तिरंगा लहराना होगा। इस प्रस्ताव को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई। आखिर पब्लिक क्या कहती है, किस तरीके से आजकल का युवा सोचता है, जन की बात में आज जानेंगे कि आखिर क्या सोच रखते हैं कॉमन सिविल कोड को लेकर। तमाम जो युवा हैं उनसे बातचीत करेंगे। क्या मानते हैं आप, किस तरीके से देखते हैं जो प्रस्ताव कल हुआ है और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने इस तरीके के प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है, कैसे देखते हैं आप? जी, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ये जो है ये 5 तरीके के सिविल मामलों में सभी धर्म के लोगों के लिए एक कानून की बात करता है। आज देखा जाए भारत में कई सारे संप्रदाय हैं, कई सारे धर्म हैं, सबके अलग अलग कानून है, जिसको लेकर बहुत समय से विवाद चल रहा है। आज से 2000 वर्षों पहले भी ऐसी स्थिति थी। हिंदू धर्म भी कई हिस्सों में बटा हुआ था, परंतु तब शंकराचार्य जी ने एकात्मता का स्तोत्र दिया था और उसके बाद से सनातन का खोया वैभव वापस आया था। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, मैं अपनी नज़रों में वो शंकराचार्य के एकात्मता सूत्र के अवतार के रूप में देखता हूँ। क्या जितने भी मतभेद है इन सबको मिटा के भारतीयता के सूत्र में बांधने का काम करेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। चलिए, आप क्या मानते हैं, किस तरीके से देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को? यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम देखो, अगर इसका इतिहास उठाकर देखें तो भीमराव अंबेडकर जी स्वयं चाहते थे कि ये मौलिक राइट्स हमारे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसमें समान नागरिकता संहिता हमारे बीच में आए, पर फिर भी उन्होंने अपने डीपीएसपी जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व, उसके अंदर आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता लेकर आए। तो आज कहीं ना कहीं आवश्यक है, क्योंकि उसके अंदर जो हमारा भारतीय संविधान है वो भी कहता है कि राज्य का ये दायित्व है कि वो समान नागरिक संहिता लेकर आए। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार बोला है, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि समान नागरिक संहिता लाना है। तो दिक्कत कहाँ पर आ रही है? जब हम बात करते हैं भारतीयता की, जब बात करते हैं भारतीय संविधान की, तो इन सभी का उद्देश्य एक ही है कि भारतीयता का भाव इस देश में स्थापित करना है। तो ये कौन लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, तो हमें समझना होगा। और ये जो भी विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारत को तोड़ने का षड्यंत्र कहीं ना कहीं रचते हैं। और आज जहां पर आपने जैसा बुलाया मुस्लिम मंच अगर इस चीज की पहल कर रहा है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो उन्हीं को थी। तो कहीं ना कहीं आज एक बहुत अच्छा अवसर है कि समान नागरिक संहिता के लिए सभी आगे आए और इसको एक कानून के रूप में आगे लेकर जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसमें आ रही है वो फैमिली लॉ है, और फैमिली लॉ में जो प्रॉब्लम आ रही है, मुस्लिम विधि अलग है, हिंदू विधि अलग है, और कहीं ना कहीं मुस्लिमों में भी जो
कॉमन सिविल कोड की बात की जा रही है उसका आधार यही है कि जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उनके फंडामेंटल जो राइट्स है उनका उल्लंघन हो रहा है, तो उनको उनके अधिकार मिल पाए, इसके लिए हम समान नागरिक संहिता लेकर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी ये पहल है, तो इससे अच्छा ही होगा कि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव माहौल बनेगा और भारत में समान नागरिक संहिता आएगी, जिसके माध्यम से जैसे भाई ने कहा कि भारतीयता का भाव इस देश के अंदर स्थापित होगा। और जो हमारे नेता बड़े बड़े मंचों से चीख चीख कर कहते हैं भारत विश्व गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ होगा, तो मात्र नारों से आरूढ़ नहीं होगा, वो ये छोटे छोटे कदमों के माध्यम से आरूढ़ होगा जो समान नागरिक संहिता के अंदर निहित है। यहाँ पर बहुत सीधी बातचीत है, लेकिन जो एक और मुद्दा सामने आ रहा है, कह रहे हैं कि 15 अगस्त के बाद से जो है वो अब नमाज से पहले तिरंगा फहराना होगा। कितना सहमत हैं आप? जी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जब हम हमारे संविधान को पढ़ते हैं तब हम प्रस्तावना में पढ़ते धर्मनिरपेक्षता। जब हमारे यहाँ दिवाली का त्यौहार होता है तो मुस्लिम भाई उसमें मिठाई बांटते हैं। जब हमारे ईद मनाई जाती है तो हिंदू भाई उसमें सेवैया बांटते हैं। तो हमारे देश में हमेशा ही से अनेकता में एकता की बात कही जाती है। परंतु जो ये मजहबी उत्पाद जो शब्द आया है कुछ सालों से समाज में, वो केवल कुछ अलगाववादियों का ही परिणाम है, कुछ अलगाववादी की सोच का परिणाम है। यदि राष्ट्र मुस्लिम मंच यदि चाहता है कि शुक्रवार को यदि नमाज से पहले तिरंगे को फहराकर राष्ट्रीय भावना को, राष्ट्र प्रथम की भावना को अग्रसर रखा जाए, तो इसलिए इस मामले में मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं इसको यही मानता हूँ कि सिर्फ नमाज से पहले नहीं, हनुमान चालीसा से पहले भी तिरंगे को लहराना चाहिए, नमाज से पहले भी तिरंगे को लहराना चाहिए, क्योंकि तिरंगा हमारे देश की आन बान है, शान है और हमारे देश की पहचान है। देश की पहचान है। कितना आप इस प्रस्ताव से सहमत हैं? यह प्रस्ताव एक प्रकार से हम कहें कि जो ऋग्वेद ने संगच्छद्वम संवद्वम का सूत्र दिया था, हमसे एक साथ चलें, एक साथ विचार करें, उस सूत्र पर चलने का एक प्रकार से ये संकल्प है। उस सूत्र को देखने की एक प्रकार की एक कल्पना है। और जहाँ तक बात है कि मस्जिद पर तिरंगा लहराने की, तो मुझे लगता है कि हिमालय से लेकर के हिंद महासागर तक वह प्रत्येक व्यक्ति जिसने भारत भूमि पर जन्म लिया है, माँ भारती उसकी माँ है, तो उसे माँ भारती को प्रणाम करते हुए हम पहले कहते हैं कि राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वोपरि है। तो राष्ट्र सर्वोपरि है और ये जो पंथ की मजहबी संकीर्णताएं आती हैं, मुझे लगता है कि अगर कहीं ना कहीं कुछ लोग भारत विरोधी दृष्टिकोण से इसको देखते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम हमारा मजहब पहले रखते हैं, तो मुझे लगता है कि मजहब भले वेर सिखाता हो, लेकिन हमारा जो सनातन का सूत्र है, धर्म का सूत्र है, वो धर्म का सूत्र कहता है कि जिस तो इंदौर के युवाओं को आप सुन रहे थे, जो कि कॉमन सिविल कोड पर अपनी राय रखते हुए यहाँ पर नजर आ रहे थे। तो जन की बात में आपने देखा, हमारे सहयोगी पीयूष ने भी बात की, क्या कुछ वो कह रहे थे आपने सुना। अब चलिए अब बढ़ते आगे, अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ सरकार की योजना।